नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि 2020 में कुशोत्पाटिनी अमावस्या कितनी तारीख को है, कुशोत्पाटिनी अमावस्या किसे कहते हैं, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वर्ष 18 अगस्त 2020 वार मंगलवार के दिन कुशोत्पाटिनी अमावस्या है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसको ही कुशोत्पाटिनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, या कुशा ग्रहिणी अमावस्या भी उसको कह सकते हैं। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? कुशोत्पाटिनी अमावस्या अर्थात कुशा को अपने घर में लाना है। कहा गया है कि भाद्रपद अमावस्या के दिन अगर हम कुशा उखाड़कर अपने घर में लाते हैं तो वो कुशा 1 वर्ष अर्थात 1 साल तक चल सकती है, वो 1 साल तक अशुद्ध नहीं होती है। और कहा गया है कि यदि भाद्रपद की कुशा ग्रहिणी अमावस्या वाले दिन सोमवार यदि पड़ जाए तो उस दिन की लाई हुई कुशा 12 वर्ष तक चल सकती है, ये शास्त्रों में कहा गया है। कुशा की आवश्यकता क्या होती है? कुशा की आवश्यकता हमें कहाँ कहाँ पड़ती है? तो स्मृत्यंतर में बहुत सुंदर बात कही गई है। स्मृत्यंतर में कहा गया है कि स्नाने होमे जपे दाने स्वाध्याये पितृकर्मणि करो सदर्भा कुर्बीता तथा संध्या विवादने। अर्थात स्नान करते समय, संध्या उपासना करते समय, पूजन करते समय, जप हवन करते समय, देव कर्म करते समय, देव अर्थात देवताओं का पूजन करते समय, पितृकर्म करते समय और वेद पुराण पढ़ते समय हमें पवित्री धारण करनी चाहिए। और पवित्री किसकी बनती है? कुशा की ही पवित्री बनती है। पवित्री धारण कैसे करते हैं, पवित्री धारण के नियम क्या हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वहाँ से आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पवित्री धारण कैसे करें, कितनी कुशाओं की पवित्री हमें धारण करनी चाहिए। तो इसलिए हमें इस अमावस्या वाले दिन अपने घर में कुशा लेकर आना है, क्योंकि कुशा हर कर्म में प्रयोग होता है। वो देव कर्म हो, पितृकर्म हो, पिंडदान करना हो, या किसी को तिलांजलि देनी हो, तर्पण करना हो, संध्या करनी हो, हर कर्म में कुशा की आवश्यकता हमें पड़ती है। पर हम बार बार तो कुशा अपने घर में ला नहीं सकते। तो इसलिए आप भाद्रपद मास की अमावस्या वाले दिन कुशा लाएं तो वो कुशा आपकी 1 वर्ष अर्थात 1 साल तक चल सकती है। इस पर बिल्कुल भी कोई शंका वाली बात नहीं है, क्योंकि कुशा की उत्पत्ति भगवान नारायण के जो बाल हैं उनसे कुशा और दूर्वा की उत्पत्ति बताई गई है धर्म सिंधु में। तो इसलिए आप कुशा जरूर अपने घर में लाएं। कुशा में किन किन देवताओं का वास होता है, क्यों कुशा इतनी पवित्र है? तो गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में बहुत सुंदर बात कही गई है कि कुश मूले स्थितो ब्रह्मा कुश मध्य जनार्दन कुशाग्रे शंकरो देव त्रयो देवा कुशे स्थिता। अर्थात कुशा का जो मूल भाग है उसमें ब्रह्मा जी का वास है, मध्य का जो भाग है उसमें जनार्दन अर्थात भगवान नारायण का वास है, और कुशा का जो मूल भाग है उसमें भगवान शंकर निवास करते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता कुशा में वास करते हैं। इसलिए कुशा को पवित्र माना गया है। इसलिए जब हम कोई पितृकर्म करते हैं या पवित्री पहनकर हम भोजन कर देते हैं या शौच क्रिया करने चले जाते हैं तो वो पवित्री अशुद्ध हो जाती है। तो उसको ऐसे ही हमें किसी गंदी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए। या तो हम उस पवित्री को गंगा जी में प्रवाहित कर दें
और या कहीं पर गड्ढा खोद करके उस गड्ढे के नीचे उस कुसा से बनी हुई पवित्री को उस गड्ढे के अंदर दबा दें। क्योंकि कुसा पवित्र मानी गई है, इसीलिए कुसा किसी के पैर के नीचे नहीं आनी चाहिए, किसी गंदी जगह पर कुसा नहीं पड़नी चाहिए। कुसा कौन सी ग्रहण करने के योग्य हैं? जिसका आगे का भाग कटा हुआ ना हो, वो कुसा जली हुई ना हो, वो कुसा गंदी जगह पर न पड़ी हो। ऐसी जो कुसा हो उसको हम देव पूजन पितृकर्म के लिए उपयोग कर सकते हैं। जो कुसा जली हो या आगे का भाग उसका कटा हो या कहीं गंदी जगह पर पड़ी हो, उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। उसको हमें पितृकर्म देव कर्म के लिए उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में बताया गया है। जब हम कुसा उखाड़ें तो हमें कुसा उखाड़ने के लिए कोई खुरपा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने हाथ से ही हमें कुसा उखाड़नी है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको कुशोत्पाटनी अमावस्या के बारे में बताएं, आपकी समझ में भली भांति आ गया होगा। क्योंकि कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन हम कुसा उखाड़कर अपने घर में लाते हैं और अमावस्या वाले दिन हमें अपने पितरों के निमित्त हम उनको तर्पण दे सकते हैं, उनके लिए तिलांजलि दे सकते हैं, उनके निमित्त किसी ब्राह्मण को हम भोजन करा सकते हैं, उनके निमित्त हम दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दान दे सकते हैं, उनके निमित्त हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अपने घर में करवा सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपने घर में करा सकते हैं या पितृ गायत्री का जाप हम अपने घर में करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने अपने पितरों के निमित्त ये कर्म करने हैं और ध्यान रहे पवित्री धारण अवश्य करनी है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।